गैरत के नाम पर जो कत्ल पाकिस्तान में होते रहे ना, वो सबसे पहले तो जो अपने घर का जी होता है ना उसको मारते हैं कि आपने हमारी इज्जत को उछाला है। सारे ड्रामे हैं, एक एक बयान उसका तजाद है और कोई भी बयान नहीं मिल रहा। जिसके पास पैसा ज्यादा होता है वो जीत जाता है और जिसके पास पैसे कम होते हैं और वो हार जाता है। मगरमच्छ की आंसू निकाल रही हैं। मैं कहता हूँ इन दोनों को सजा होनी चाहिए और स्पेशली आमना को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीदें के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम। नाज़रीन, डिलीवरी बॉय केस कहां पर है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई नहीं जानता, क्योंकि मंजर आम से एकदम से वो कातिल जो है उनको गायब कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल शहजाद जट, एडवोकेट हाई कोर्ट। इनसे जानते हैं कि ये डिलीवरी बॉय केस के बारे में कितनी हाव रखते हैं और उसके बाद ये जो केस है एक कत्ल का केस है और वो मियाँ बीवी खुलेआम फिर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर माशाल्लाह इतने बड़े आप वकील हैं, नॉलेज तो आपको है ऑब्वियसली, बट लोगों के सवाल कुछ अजीब हैं कि कत्ल किया है, मक्खी नहीं मारी, और इतने खुलेआम वो फिर रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। क्या किसी कातिल को अलाउ होता है इंटरव्यूज़ देना? देखें जी, ये तो पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर होता है कि अगर कोई भी इशू चल रहा है तो उसकी वीडियोस या उसका इंटरव्यू नहीं चलाना चाहिए। ये तो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ होता है। लेकिन जब तफ्तीश मुकम्मल हो जाती है तो फिर उसके बाद आवाम को भी जानना ज़रूरी होता है। तो उसमें यह है कि इतनी छूट नहीं होती है। जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है वो जीत जाता है और जिसके पास पैसे कम होते हैं और वो हार जाता है। ये आजकल की रीत है, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये एक बात बड़ी मशहूर है कि ये कानून एक ऐसा जाला है जो छोटे मोटे हशरात तो उसमें फंस जाते हैं, कीड़े मकोड़े, और जो बड़े ताकतवर जानवर होते हैं वो तोड़ के निकल जाते हैं। तो ये बातें बिल्कुल सच होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आपने बात की कि वो जो क्या केस का बना, क्या हुआ, किस जगह पहुंचा, वो बेचारे जो जिनका बच्चा चला गया, जिनका मर्डर हो गया, जिसका, वो बेचारे तो इंसाफ के लिए दरबदर फिर रहे हैं। तो जो इंटरव्यूज़ देख के आम आवाम जब वो इंटरव्यूज़ देखती है, उनके यहाँ तक के टिकटॉक के ऊपर वो जो औरत है उसकी आमना, उसकी तो फ़नी क्लिप्स भी चल रही हैं, उसकी वॉइस के ऊपर लोग फ़नी चीज़ें बना रहे हैं। यानी कि अगर सच होता तो कोई भी उसका मजाक ना बनाता। सच और झूठ अयां हो जाता है, तो वही अयां हो गया है। सिर्फ ड्रामेबाजी चल रही है। अभी तक सुनने में ये आया है कि वो जो आमना है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। उसको सिर्फ अभी तक मेरा ख्याल है या तो उसको घर में रखा गया है, या उसका इंटरव्यू भी नहीं करने दे रहे। अभी गई होंगी, आपको भी उसका इल्म होगा, या तो उसको थाने में रखा गया है। एक्चुअली रखना तो उसको चाहिए कि पुलिस कस्टडी में हो, उस जुडिशल हुई है कि नहीं हुई है, ये भी एक चीज़ है। दूसरा, वो जो कातिल हैं दोनों शामिल हैं। जब भी कोई कत्ल के मुकदमे में कोई, जितने भी लोग उसके साथ शामिल हों वो बराबर के शरीक होते हैं। तो क्या अमना को उसके शरीक ठहराया गया है? क्या अमना की तफ्तीश मुकम्मल हुई है? क्या उनका मर्डर ट्रायल जो है वो सही तरीके से शुरू हुआ है या नहीं हुआ? तो ये चीज़ें काफ़ी सवालात हैं जो लोग जानना चाहते हैं। सर आप मर्डर केस भी देखते हैं, आप रेप केस भी देखते हैं, आप वारदात केस भी देखते हैं, तो मुझे ये बताएं, ये केस आपने देखा वो ड्रामेबाज आमना मोहतरमा जो मैडम मैडम सर लगाया हुआ है, इस केस को ऑब्जर्व किस तरह किया है? मैक्स माइंड आपने अपने माइंड में क्या किया है कि गलती कहाँ पर है, क्या हुआ होगा? मेरी नज़र के मुताबिक जो आमना जो है कसूरवार है। मतलब मैं जज नहीं हूँ, मैं अदालत नहीं हूँ, मैं फैसला नहीं कर सकता। लेकिन हम सारी ज़िंदगी, सारा दिन मेरे पास केसेस आते हैं। अक्सर वो बड़े कहते हैं ना कि उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, तो हम भी बोलते हुए शख्स को गैस कर लेते हैं कि वो किस चैनल से और किस टोन से बोल रहा है। तो जो आमना है उसके बयानात हैं वो सारे, उसके बयानात में तजाद पाया जा रहा है। कभी कहती है कि मैं सो रही थी, कभी कहती मुझे उठा के खावन ले गए, फिर मैं गाड़ी में सो गई, फिर मैं जब उठी तो फिर वो बाहर निकले, उन्होंने गाड़ी की डिग्गी खोली और तेल छिड़का और आग लगा दिया, और मैंने उठ के पूछा ये क्या कर दिया। उस सारी बातें तजाद में है। कभी रोती है, कभी कहती मैंने उससे बात नहीं की, फिर कहती मैंने वीडियो कॉल पे जो बात की वो स्माइलिंग फेस में वैसे ही की थी। फिर वो जब घर आ गया मेरे इधर ब्लेड रख लिया, तो फिर मैं डर गई, घर में कोई नहीं था। फिर मैंने कहा तुम तब आना जब घर में सारे होंगे या नहीं होगा। उस सारे ड्रामे हैं, एक एक बयान उसका तजाद है और कोई भी बयान नहीं मिल रहा। बच्चे के साथ ज्यादती हुई है। इश्क मोहब्बत जरूरी नहीं होता, ठीक है कि मोहब्बत आपको हो जाती है या कोई शख्स अच्छा लगता है, इसमें कोई बुराई नहीं है अच्छा लगना, लेकिन रिश्ते हलाल और हराम की तमीज ये हमें मुआशरे ने सिखाया, ये हमें शरीयत ने सिखाई है। सर ये आमना की सारी एक्टिंग स्किल्स, उसके शोहर का कहना कि गैरत के नाम पे कत्ल किया है, तो आपके पास गैरत के नाम पर भी कत्ल आते होंगे, केसेस आते हैं, तो उसका बताइएगा कि ये गैरत के नाम का केस क्या है? जी, गैरत के नाम पर जो कत्ल पाकिस्तान में होते रहे ना, वो सबसे पहले तो जो अपने घर का जी होता है ना उसको मारते हैं कि आपने हमारी इज्जत को उछाला है। और अक्सर मैंने देखा है कि अक्सर और बेशतर कि वो जो लड़का होता है वो बच जाता है और जो घर का फर्द होता है ना उसको मार दिया जाता है। ये एक ऐसा गैरत
के नाम पे कत्ल बना रहे हैं कि जनाब अपनी बीवी को कुछ भी नहीं कहा, और उस लड़के को बुला के बीवी का मोबाइल पकड़ा और उस लड़के को बीवी आमना बन के बात की, बुलाया इन दोनों ने, बुला के सवाल जवाब किए, फिर डंडे मारे और मार दिया, फिर जाके आग लगा दी। मतलब खुदा का खौफ इनको करना चाहिए। झूठ के कोई पांव और सर नहीं होते। आप लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं और ये बहाने लगाना कि जी उस इलाके में सिर्फ यही डिलीवरी बॉय था और तो है ही कोई नहीं है। मतलब पूरे लाहौर में डिलीवरी बॉयज खत्म हो गए हैं। तो ये सरासर ज्यादती है। इन्होंने धोखा किया, आमना ने फ्रॉड किया, मगरमच्छ के आंसू निकाल रही हैं। मैं कहता हूं इन दोनों को सजा होनी चाहिए और स्पेशली आमना को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जो क्योंकि वो कहते हैं ना जर जन जमीन, इसके पीछे हमेशा लड़ाइयां होती हैं। तो ये जो है ना, इन्होंने लड़ाई करवाई, खामन को भी अंदर करवा दिया, बच्चों को भी तकलीफें डाल दिया और एक पराया जो लड़का था उसको भी मार दिया सिर्फ इश्क मशूकी के चक्कर में। सर ऐसे केसेस में कौन सी दफाएं लगनी चाहिए और फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए तो वो क्या होता है? देखें, सबसे बड़ा जो सेक्शन है वो तो 302 है, पाकिस्तान पीनल कोड 302 सेक्शन है। इसकी सजा उम्र कैद है या तो सजाए मौत है। तो ये 302 है, FIR दर्ज हो चुकी है इसके ऊपर। तो उम्मीद है कि हमें इनको सजा मिलेगी और सजा मिलनी भी चाहिए। मिसाल बनाना चाहिए। हम हर दफा यही बात करते हैं कि अब इस केस को मिसाल बनाएं, इस केस को, लेकिन कोई भी केस अल्लाह के फजल से मिसाल बनता ही नहीं है। यहाँ पे तगड़ा जो है वो जीत जाता है और माड़ा जो है वो हार जाता है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे इंसाफ होगा। अच्छा, बात ये भी आ रही है कि कत्ल जो है वो शौहर ने किया है, बीवी बेगुनाह है, वो मासूम है, उसे छोड़ दिया जाए, तो क्या उसका इस सारे मामले में हाथ था या उसका अफेयर था, तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए? मैं इसकी मिसाल दूंगा, जुल्फकार अली भुट्टो जिनको शहीद किया गया, अदालती शहीद किया गया कहा जाता है, जो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं। सेक्शन 109 है पाकिस्तान पिनल कोड का, अबेटमेंट का, और जुल्फकार अली भुट्टो को इसी 109 अबेटमेंट के केस में ही सजाए मौत दे दी। यानी कि वो भुट्टो साहब ने कत्ल नहीं किया था, सिर्फ क्या है जी आनत की थी, किसी को कहा था कि इसको कत्ल कर दो। यानी कि जो कहने वाला है, जो किसी को तरगीब देने वाला है, उसको भी उतनी सजा है। तो अगर उसने कत्ल किया है, खामन ने भी किया है, तरगीब किसने दी, जाल किसने बिछाया, बुलाया किसने, किसके फोन पे राब्ते हुए, तो वो आमना इसमें शरीक है, बराबर की शरीक है, उसको भी सजा होनी चाहिए। जो सजा उसे होगी वो इसको होगी। अगर केस आपके पास आता है तो किस एंगल पे लेके जाएंगे आप? अगर मेरे पास आएगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं जो कानूनी मदद, जो कानूनी तकाजे हैं, जो 302 जो जिसके ऊपर लगती है मर्डर ट्रायल होता है, वो इंशाअल्लाह पूरा करके सजा दिलवाएंगे इसको। काफी अरसा हो गया केस जो है वाइंड अप होने की तरफ नहीं जा रहा, तो ये केस कितने दिनों में वाइंड अप हो जाना चाहिए था? देखें, ये पाकिस्तान है। केस में तो जब पुलिस रिपोर्ट आती है तो तब ही चीज फाइनल होती है और पुलिस रिपोर्ट के ऊपर ही सारा काम चलता है। पुलिस रिपोर्ट मुकम्मल होगी, फिर उसके बाद कोई चीज सामने आएगी, फिर उसके बाद ट्रायल शुरू होगा, ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद सजा होगी और जो भी चीजें होनी है। तो ट्रायल जो है उसको देखना होता है। अभी तो पुलिस रिपोर्ट मेरा ख्याल अभी तक तो नहीं आई है। सर वो जो डिलीवरी बॉय है उसका इन्होंने बयान भी लिया है, वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसके अंदर वो कह रहा है मैं इनके घर आया, मैंने डकैती की, मैंने ब्लैकमेल किया। तो ये इस वीडियो को हम एज ए एविडेंस देखें या फिर उसके ऊपर तशद्दुद करने के बाद उसे वीडियो रिकॉर्ड करवाई गई, किस सेंस में ले? बिल्कुल ये इसी सेंस में जबरदस्ती करवाया गया। कोई भी चोर ये कहता है, अगर कोई चोरी करता है तो वो ये वीडियो रिकॉर्ड करता है कि मैंने चोरी की और मैंने ये किया। जिस तरह आजकल आप देख रही हैं कि पिछले दिनों 9 मई के वाकया के बाद लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, तो क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी मर्जी से कर रहे थे? तो मतलब यही है कि जब किसी के ऊपर प्रेशर होता है, कोई डर खौफ होता है, तभी वो इकरार करता है, किसी जुर्म को मानता है। तो अगर ये जुर्म को माना है तो जबरदस्ती मनवाया गया है, डंडों से मार के, डरा के, छुरी चाकू जो भी असले के जोर पे। तो ये वो खुद उसने नहीं किया, जबरदस्ती करवाया गया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे शहजाद साहब जो कि हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और इन्होंने ये बताया है कि ये केस जो है जल्द से जल्द क्लोज होना चाहिए था, बट अभी तक ये केस क्यों नहीं क्लोज हो पा रहा। और हर किसी के जहन में जो है डिलीवरी बॉय केस जो है वो सामने आता है, क्योंकि हर किसी के घर में माँ बहन बेटियां हैं। और अगर ये केस जो है वो दूसरी साइड पर जाता है कि लड़का जो है वो गलत था, तो बात यहाँ पर यही आती है कि क्या पूरे एरिया में सिर्फ एक ही डिलीवरी बॉय था जो बार बार उसके घर का दरवाजा खटखटाता था और ब्लैकमेल होने के बावजूद मोहतरमा ने अपने घर वालों को नहीं बताया? ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वकालत ना रखते हुए भी लोगों के बहुत से सवाल हैं। तो इसलिए हम वकालत के पास आए, इस काले कोर्ट के पास आए कि शायद हमें जवाब जो है वो मुतमईन कर सकें। तो आप लोग भी अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।